चाय पीते आप, किसी ने लाके दिया, आपने बात करते करते विचार ने फट्टा पीने लग गए, बोले अरे जल गई जी। किससे? चाय से जल गई। बोलते तो है चाय से जीव जल गए। अच्छा, वहां दो चीज है, एक जिससे जो बना दिया आप जान के चाय नाम, दूसरे है अग्नि है। दो मिली है वहां, एक नहीं। किंतु दो ऐसा तादाद में हो गया, आप अग्नि को भूल गए, बस वो आरोप चाय में। तो वैसे ही यहाँ दो है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीर को चलाने वाला, देखने वाले। इतना अटैचमेंट हो गया, जैसा वहां जो उष्ण है अग्नि का, तो आरोप किया किस में? आपने चाय में अथवा जल में। वैसा ही यहाँ शरीर अनात्मा है, उसको ही मैं मान लिया आपने। दो होने पर भी एक मान रहे, बिल्कुल उसी को बोलते हैं मिथ्यात्मा। ये मिथ्यात्मा, जैसा मैं ब्राह्मण हूं, मैं मनुष्य हूं, और मैं हूं बीच में कुछ है नहीं, मैंने पहले कहा दिया था, इसके बीच में कुछ मैं हूं, अहम अस्मि, ये है मुख्य आत्मा। तो इसलिए यहां जो बता रहे आत्मा शब्द से मिथ्य आत्मा लेना, ये जो कार्यकरण संघात है ना शरीर, उसको लेके। तो कहने का मतलब संसार में प्रवेश होने से पहले, गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले, अथवा ब्रह्मचर्य अवस्था लीजिए, कैसा था? आत्मा एवं अग्रे, मतलब ये शरीर ही पहले था, कार्यकारण संघात आत्मा ही था, मतलब उसको कार्यकारण संघात, मतलब दोनों को लेकर वही था। अच्छा, एक है वो, कैसा था? अकेला था, बाकी कोई नहीं था परिवार के। उसने क्या किया? सो अकामयता, और उसने कामना की। उसने बोल तो मूल पुरुष अतः प्रथम जीव। हाँ, मूल पुरुष कौन है? प्रथम जीव वही है, हिरण्यगर्भ है, कार्य ब्रह्म का ही प्रथम जीव है। हाँ, सूत्रात्मा वही, उसी का नाम हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, कार्य ब्रह्मा, सब उसी का नाम। ये प्रथम जीव है, शरीर नहीं। प्रथम शरीर है विराट, ये प्रथम जीव, सबसे पहले जीव है वो। हिरण्यगर्भ है, प्रथम जीव माना जाता है। विराट है, प्रथम शरीर है, बाद में सब हमारा उसके। तो उसने कामना की। क्यों कामना की? अविद्या जनित वासना से युक्त थे। देखिए, आप कामना करते हैं, किसी वस्तु को चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उस वस्तु की वासना पड़ी है। उस वासना बोल तो संस्कार, अज्ञान के कारण संस्कार पड़ा है। इसलिए भगवान भाष्यकार जी बार बार कह रहे, अविद्या काम कर्म एवं संसार। संसार कोई अलग नहीं, अविद्या, कामना बोलते वासना, और कर्म, यही संसार है। तो अविद्या जनित जो संस्कार कही है, वासना से युक्त था, क्योंकि जीव है ना वो भी, बस हमारे अपेक्षा थोड़ा ज्यादा था। उसके कारण उन्होंने क्या की? कामना की, इच्छा की। क्या कामना की? तो बोल रहे हैं सबसे पहले जायमेष्यात्, सबसे पहले कामना की, अभी मैं अकेला हूं, मुझे संसार चलाना है, इसलिए क्या करे? जायमेष्यात्। जाया मतलब मुझे पत्नी मुझे प्राप्त हो। हाँ, तो एक ही है, परंतु समझाने के लिए बृहदारण्यक में आएगा आगे। एक ही शरीर है ना, दो मनु और शत्रुपा हो गए, परंतु समझाने के लिए आपको एक किया जाता। तो इसलिए जायमेष्यात्, तो उसने कामना की। अतः प्रजायेयः, अतः बोलते उसके बाद, प्रजाये का मतलब मैं ही स्वयं
संतान रूप से प्रकट हूं, अतः उसे संतान उत्पन्न करो, क्योंकि परंपरा चलाने के लिए। प्रजा अतः वित्तम में स्यात्, अतः वित्तम में स्यात्। अभी देखिए यहाँ पहले दो है, जाय में स्यात्, अतः प्रजायेय। धर्म अर्थ काम, एक काम के अंदर आ गया। और अतः वित्तम में स्यात्, ये अर्थ हो गया। चार पुरुषार्थ है ना, इसमें तीन विकार है। वित्तम में स्यात्, वित्त का मतलब है अर्थ, धन। वित्त दो प्रकार का होता है, गीता में बता दिया है, दैवी वित्त और आसुरी वित्त कहते, किंतु यहाँ वित्त का मतलब दैवी वित्त और मानुष्य वित्त। वित्त का मतलब संपत्ति, धन, अर्थ। कि अर्थ के द्वारा ही आप कुछ खरीद कर सकते हैं ना, अर्थ से प्राप्त कर सकते हैं। जिसके पास धन नहीं वो क्या करे? तो इसीलिए हाँ वित्तम मतलब धन, शाप एक आमना की। अच्छा, वित्त काय के लिए? शरीर के पोषण करने के लिए नहीं। अरे शरीर के पोषण करने के लिए वित्त की अपेक्षा ना रहना ठीक है। एक तो धन कमाने के लिए आपने प्रयास किया, सारा आपका प्रयास व्यर्थ हो गया, उसमें अनेक पाप भी हो रहे, और उसके द्वारा लाया हुआ पाप शरीर को ही पोषण कर रहे। शरीर को यहाँ बता दिया पापियान, पापिष्टतर है शरीर अत्यंत। कुछ है तभी तक शरीर की मान्यता है, जाने के बाद कोई इसको पास में भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम बता रहे वित्त काय के लिए, अतः कर्म कुर्वीया, ये हो गया धर्म। पहले कामना बता दिया, उसके बाद अर्थ बता दिया, उसके बाद धर्म। मैं कर्म करूं, कर्म का मतलब शास्त्रीय कर्म, यज्ञ आदि कुर्वे इति एतावान वही कामो। एक संसारी है, एक अज्ञानी है, तीन ही पुरुषार्थ चाहता है। अज्ञानी होने पर भी ये पामर नहीं है, विषय। चार प्रकार के होते हैं ना, पामर, विषय, जिज्ञासु, मुमुक्षु कहिए, मुक्त पुरुष। पामर का मतलब उसका दो ही है, उनके लिए धर्म नहीं, जो धर्म से रहित होते हैं, अर्थ और काम के ऊपर पीछे दौड़ते हैं, वो पामर मान लीजिए। अर्थ और काम ही प्रधान, बस। धर्म उनके लिए कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार से करके और शरीर का पोषण कर, मतलब चार वाक, धर्म और काम के प्रति जाने वाला। धर्म नहीं, काम और अर्थ, ये है पामर। और काम, अर्थ और धर्म, काम भी चार है, अर्थ भी चार है, किंतु धर्म के अनुसार, ये हुआ विषय। और चौथा हो गया मुमुक्षु, इसे आगे मुक्त होने के, इन सबसे छुटकार पाने वाला, तीनों से छुटकार पाने वाला, ये मुमुक्षु हो गया। और मुमुक्षु भी समाप्त हो गया, वो मुक्त हो गया। तो इसलिए यहाँ तीन ही दिखा रहे, धर्म अर्थ काम, मोक्षता नहीं दिखा रहे। तो इसलिए बोल रहे कर्म कुर्वीया एतावान वही कामो। एक सामान्य अज्ञानी व्यक्ति है, शास्त्र मर्यादा से चलने वाला लेना, बस उतनी ही कामना करता है, उसके अंदर इतनी इच्छा रहती। और शास्त्र बता रहे न इच्छन चनहा, यहाँ चना शब्द है खाने वाला चना नहीं, अपि अर्थ में। शन शब्द है अपि अर्थ। इच्छन चना बोल दो, इच्छा करने पर भी न भूयो विंदित, इससे अधिक नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि ये अविवेक है ना। तीन तो मिलेगा उसको, चौथा नहीं मिलेगा। चौथा जो परम पुरुषार्थ है वो नहीं। इसलिए बोले इच्छंचना बोल तो इच्छा करने पर भी भूयो न विंदेत, भूयो बोल तो इससे अधिक नहीं मिलेगा। मुक्ति तो वो नहीं होगी, किंतु संसार में शास्त्रीय मर्यादा से चल रही, इसलिए मुक्ति तभी होगा, मुमुक्षुता आना चाहिए।
इसीलिए अविद्या में है ना, इसलिए अविद्या सूत्र क्यों है। विंदे तस्मात, यस्मात का अध्यार कर दीजिए। ये तीन मान लिया ना, काम, अर्थ, धर्म। काम में पुत्र और जाय आदि आ गए, वित्तम में शाद हो गया अर्थ, कर्म कुर्मीय हो गया धर्म। और इन